ऐसे भूमि दखल दहानी वाला कार्यक्रम तो वर्षों वर्षों चलते रहेगा। क्या सर्वे हुआ नहीं, या सर्वे है तो उनको खतियान दस्तावेज नहीं है, और वहाँ के कर्मचारी लोग ऐसा करता है कि हम जमीन अगर नहीं भी लिया है तो हमारे नाम से रसीद कट गई, और जिसकी जमीन है वो इधर उधर भटक रहा है। और कि 16 में उसको 5 डिसमिल कहा गया था, और 5 डिसमिल जमीन चाहे शिली की जमीन हो, भूटान की जमीन हो या बिहार सरकार की जमीन हो, तो माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाएंगे कि अभी तक 3 डिसमिल जमीन कितने लोगों को दिया, 5 डिसमिल जमीन कितनों को दिया। माननीय सदस्य श्री जीतनराम जी। उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार की ओर से भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग का और अन्य विभाग का जो बजट आया है, हम उसके समर्थन में खड़ा हैं, और प्रतिपक्ष के द्वारा जो लाया गया कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम गरीबों की बात प्रायः करते हैं, और इतने लंबे समय से जो हम राजनीति में हैं, हमारे पास गरीब तबके के लोग ही आते हैं, और हमने प्रायः देखा है कि अगर 100 आवेदन आता है तो 70-80 आवेदन जमीन से संबंधित है। यहाँ पर हम खुशी भी व्यक्त करते हैं कि पहले हमारे समाज और गरीब तबके के लोगों को जमीन की भूख नहीं थी, अब वो समझ रहे हैं कि हमें कहाँ सताया जा रहा है, जिसके चलते उनके आवेदन आते हैं। लेकिन दुख है कि पत्राचार करते हैं, प्रधान सचिव से लेकर के डीएम तक के, उस पर कार्रवाई नगण्य होती है। एक तात्कालिक उदाहरण हम देते हैं गत वर्ष का। खगड़िया जिला है, वहाँ समस्या एक गांव है, समस्या 700 एकड़ जमीन भूदान की है। वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग 100 परिवार रहते हैं, उनका वहाँ कोई चारा नहीं। दूसरे जाति के लोग 2 भाग में विभक्त होकर आधा आधा लोग बांट लिया, और इसी में कहीं कुछ झगड़ा आपस में हुई तो 80 घर 84 घर मुसहरों का घर जला दिया गया। ऐसी घटना भी होती है। और आज हम तो यही कहना चाहते हैं, अदब के साथ कहना चाहते हैं भू राजस्व जो हमारे मंत्री हैं और बिहार सरकार या मुख्यमंत्री जी से, कि हम जो भी बातें करते हैं उसका कम से कम हिसाब लगा लें कि इन बातों का कहीं कोई क्रियान्वित हो रही है या नहीं। हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि जो दखल दहानी आयोजन चला था, हम लोग चलाए थे, आप भी चला रहे हैं, और एक टारगेट इसमें फिक्स होना चाहिए। ऐसे भूमि दखल दहानी वाला कार्यक्रम तो वर्षों वर्षों चलते रहेगा, लेकिन वो इंडलेस स्टोरी है। उसमें किसी न किसी रूप में कोई न कोई फजीहत लगेगी ही, लोग नहीं अपना काम सधा सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम जो 3 डिसमिल आप कहते हैं, अभी ठीक ही राजेश बाबू ने कहा कि 16 में उसको 5 डिसमिल कहा गया था, और 5 डिसमिल जमीन चाहे शिली की जमीन हो, भूटान की जमीन हो या बिहार सरकार की जमीन हो, अगर ये जमीन नहीं है तो खरीद करके भी जमीन दिया जाए। और खरीद करके बांध दिया गया था पहले 20,000 रुपये डिसमिल, 60,000 रुपया मिलता है, उतना जमीन आज नहीं मिलती। जो मार्केट रेट से जमीन पैसा लिया जाता है वही पैसा दिया जाए उनको जमीन खरीदने के लिए, तब हम समझते हैं कि वो ले लेंगे जमीन अपना, नहीं तो नहीं लेंगे। और जब हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जमीन दे रहे हैं, तो माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाएंगे कि अभी तक 3 डिसमिल जमीन कितने लोगों को दिया, 5 डिसमिल जमीन कितनों को दिया, ये बताना चाहिए। हम नहीं समझते कि सिर्फ कहते जाएं, हो नहीं रहा है एक चीज। और दूसरी चीज महोदय,
मैं कहना चाहता हूं कि शहरों में आवास बोर्ड की जमीन को फ्री होल्ड किया गया था और फ्री होल्ड होने से बहुतों को बहुत अच्छी मदद मिली है और वो अपना घर संपत्ति समझते हैं। देहात में भी चाहे भूदान का पर्चा हो या सीलिंग का पर्चा हो या बिहार सरकार की पर्चा हो, आज हम देखते हैं या जांच करने की जरूरत है कि जितना पर्चा आप देते हैं दिए हैं, भले आपके रिकॉर्ड में चाहे जो भी हो, लेकिन उस पर उनका कब्जा नहीं है। एक बात। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर उनको दे देते हैं कुछ दिन के लिए कब्जा भी है तो गरीब लोग भूखे होते हैं, कभी बीमार, कभी और तरह की बात होती है, तो अन्य लोग भी अपना खेती का बेचते हैं, चाहे शादी के लिए बेचते हों चाहे और काम के लिए बेचते हों। लेकिन जिनको आप प्रमाणा दिया है, पर्चा दिया है, उनका आप कह दिया है कि हस्तांतरण नहीं होगा। इसका जानते हैं इसका क्या असर है? अगर सतह में आप लोग जाते होंगे, गांव घर में हमने देखा है कि जो जमीन 20,000 रुपया कट्ठा बिकना चाहिए वो जमीन 5,000 रुपया कट्ठा बेच करके लोग चला जाता है। और यही कारण है कि आज जिनको आपने पर्चा दिया तीनों विधाओं में, उसमें शायद 5 या 10% लोगों का कब्जा है, नहीं तो या तो बेच दिए, नहीं तो दूसरा लोग कब्जा कर लिए। तो इस तरह से अगर चलेगा तो 75 साल तो हो गए और हम लोग आगे कितना साल तक आगे जाएंगे कि लोगों को हम जमीन दे सकते हैं, कर सकते हैं कि सब लोगों को हमने मकान के लिए जमीन दे दिया, सब लोगों को खेती करने के लिए दे दिया। अभी हाल में झारखंड राज्य ने किया है, जो किया गया था यहाँ 16 में कि 5 डिसमिल जमीन देंगे और साथ साथ 1 एकड़ जमीन हम खरीद के देंगे खेती के लिए। क्या हमारे पास खेती नहीं है? कौन? अभी एक माननीय मंत्री कह रहे थे कोई सदस्य कि कहा जाता है कि यहाँ जमीन नहीं है। क्षेत्रफल के माने में बिहार में कोई कमी जमीन की नहीं है, खोजने की जमीन है। कहाँ जमीन कौन दबा के रखा हुआ है, इसके लिए अभियान चलाने की जरूरत है। अगर ये अभियान हम चलाते हैं तो निश्चित रूप में पता चल जाएगा कि कहाँ किसके पास जमीन है। दूसरी बात महोदय, सरकार ने कानून बनाया था, आप भी जानते होंगे या हमारे राजस्व मंत्री भी देखे होंगे कि वैसा टोला जो दलित टोला है, 10 घर हो चाहे 100 घर हो, जाने के लिए उसको रास्ता नहीं है। उसको हम जमीन खरीद करके रास्ता सड़क बनाते हैं और आवागमन की सुविधा देते हैं। आप बताइए माननीय मंत्री महोदय, कितने गांव में ऐसे जमीन खरीद करके और उनको रास्ता बना दिए हैं ताकि वो जाते हैं। दिक्कत होती है कि उनके जानवर जाते हैं, उनके सुगर जाते हैं, वे लोग जाते हैं और वैसे रास्ते से जाते हैं जहां पर जाने में उनको दिक्कत होती है। तो इसी के लिए सरकार कानून बनाई थी कि हम सबको कनेक्टिविटी देंगे वैसे टोला का जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जहां किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। आज ऐसा हजारों टोला है, नाम लिया जाएगा तो मैं बता सकता हूं, लेकिन है इसमें बहुत दिक्कत। दूसरी बात महोदय, हम आते हैं बिहार के दक्षिणी कोने से जहां नक्सलाइट की बात आती है, और जो नक्सलिज्म की बात हम लोग देखते हैं, प्रायः उसके जड़ में भूमि विवाद ही हुआ करता है। और भूमि विवाद का खास कारण है कि हम देखा कि इमामगंज है, डुमरिया है, बांके बाजार में है, क्या सर्वे हुआ नहीं, या सर्वे है तो उनको खतियान दस्तावेज नहीं है और वहाँ के कर्मचारी लोग ऐसा करता है कि हम जमीन अगर नहीं भी लिया है तो हमारे नाम से रसीद कट गई, और जिसकी जमीन है वो इधर उधर भटक रहा है और देखता है अंचल में जाके तो रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उन जगहों में रिकॉर्ड शुद्धि करना चाहिए ताकि उन लोगों को इस तरह का भोगना न पड़े। महोदय, एक बात और कह करके हम कहना चाहते हैं आपको कि जो बटाईदारी वाले कानून जिसकी चर्चा अभी सत्यदेव राम जी कर रहे थे, आज हजारों हजार किसान हैं जो बटाईदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बंदोपाध्याय साहब का एक आयोग बना था और उसका रिपोर्ट प्रतिवेदन मिल चुका है। और क्या कारण है? नीतीश कुमार तो इतने प्रगतिशील आदमी हैं, इतने बड़े समाजवादी हैं, और जिस प्रकार जिनका प्रधानमंत्री जी यह करते हुए नहीं थकते हैं, तो कम से कम इस माने भी तो गरीबों को देखें। अगर बटाईदारी कानून से अगर किसी को घाटा है तो अमीरों का घाटा है। उन अमीरों को दरकिनार करके जो गरीब लोग आज जिनको 5 मन होना चाहिए, आज उनको 2 मन मिलता है बटाईदारी का। और उसके अलावा अनेक प्रकार का उनको, और जो 1 मिनट और बात करने हम भी थोड़ा सा
सोचते हैं कि आपसे इसमें एक रिश्ता करें हम। तो इस तरह से बटाईदारी का जहाँ तक सवाल है, हमारा कहना है यही कि बटाईदारी कानून के बारे में जो आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया है, उस प्रतिवेदन को बिहार सरकार लागू करे। वो जनहित में होगा, जनहित में होगा। इसमें कोई पार्टी और कोई पॉलिसी का मामला नहीं है, क्योंकि हम लोग गरीब, हम जानते हैं नीतीश कुमार जी का वोटर या हम लोगों का वोटर गरीब लोग भी है। आज उत्तर प्रदेश में अगर दलित साथ नहीं देता तो भाजपा का इस प्रकार का झंडा नहीं फहरता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यहाँ बिहार में भी गरीबों को अगर साथ लेना है तो बटाईदारी कानून को निश्चित रूप में पास करना है। और दूसरी बात महोदय, हम कहना चाहते हैं कि चाहे जहां भी हो, हम जमीन कितना कब्जा में है कि नहीं है, इसका एक इंक्वायरी बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए और कमीशन दायर ये करे कि हाँ हम कितना जमीन बचा के रखे हुए हैं। और जब तक ये नहीं पता चलेगा कि गरीब लोगों के पास कितनी जमीन है या कितनी नहीं है, कितना हम लोग उनको कागज दिया है, कितना को नहीं है, तब तक ये काम नहीं चलेगा। इसलिए इस संबंध में भी एक आयोग बनना चाहिए ताकि लोग को पता चल सके कि कितनी जमीन कहाँ किसने रखा हुआ है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज जमीन के चलते ही आज अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही है और खास करके दलित वर्गों के साथ ये घटना घटती है। तो इसका भी जांच करा लिया जाए कि हाँ साहब, इनके पास जो जमीन है उस पर कौन लोग कब्जा करते हैं, कौन लोग बाधित करते हैं, और फिर थाना में चाहे अन्य जगहों में दिक्कत होती है। और अंततः हम यही कहना चाहते हैं, जिसकी चर्चा सब लोगों ने किया, जो हम अंचल अधिकारी नहीं बहाल कर सकते हैं, हम और लोग नहीं बहाल कर सकते हैं, तो अंचल कर्मचारी तो जरूर बहाल कर सकते हैं। जो एक कर्मचारी 7-7 पंचायत का मालिक होता है और अपने तय 5-5, 7-7 आदमी को रखता है, जो उसका लिपिक रहता है और वही पैसा लेता है, दाखिल खारिज में हो चाहे अनमान्य में हो। तो इसीलिए कम से कम अमीन और कर्मचारी की बहाली सरकार करे, तत्परता से ये मांग मैं करता हूं। और इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।